नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चलो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और झांसी की रानी के रूप में जानी जाती है। वीरता और समर्पण की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बहादुर वीरांगना थी। झांसी की रानी ने आखिरी सांस तक अंग्रेजों से संघर्ष किया और उनकी वीरता की कहानियां आज भी जिंदा है। उनकी मृत्यु के बाद भी वे अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। रानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यह वाक्य आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की कहानी के बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। झांसी की रानी का संक्षिप्त जीवन परिचय। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख महिला सेनानी थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी सप्रे था। इनके पति का नाम नरेश महाराज गंगाधर राव नायलकर और बच्चे का नाम दामोदर राव और आनंद राव था। लक्ष्मीबाई का जीवन देशभक्ति, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें आज भी प्रेरित करती है। महाराजा गंगाधर राव से विवाह और झांसी की रानी बनने की कहानी। लक्ष्मीबाई की युवावस्था में झांसी के महाराजा गंगाधर राव ने उन्हें देखा और उनके साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा। महाराजा गंगाधर राव झांसी के एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक थे और वे एक योग्य उत्तराधिकारी की खोज में थे। मणिकर्णिका ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 1842 में महाराजा गंगाधर राव से विवाह किया। इस विवाह के बाद मणिकर्णिका को लक्ष्मीबाई का उपनाम मिला और झांसी की रानी बन गई। झांसी के राजकुमार की मृत्यु और अंग्रेजों की कूटनीति की। तो आइए दोस्तों, झांसी के नरेश की मृत्यु के बाद की कहानी के बारे में। विवाह के कुछ समय बाद 1853 में महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई ने झांसी की रानी के रूप में शासन संभाला। उनके शासनकाल में उन्होंने झांसी के प्रशासन और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार किए। राजा के निधन के बाद झांसी में शक्ति संघर्ष और राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। उनके पति की मौत के बाद झांसी की रानी को अंग्रेजों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने पति की इच्छा के अनुसार झांसी को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य बनाने की कोशिश की। अंग्रेजों द्वारा झांसी पर कब्जा करने की कोशिश। जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, ब्रिटिश लोगों ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था, जिसकी नज़र झांसी के ऊपर थी। झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था, परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। वह किसी भी हाल में किला नहीं देना चाहती थी। रानी को बाहर निकालने के लिए उन्हें 60,000 वार्षिक पेंशन भी दी जाएगी। झांसी की रानी रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया। इस सेना में महिलाएं भी शामिल थीं। कुल 14,000 विद्रोह को इकट्ठा किया और सेना बनाई थी। अंग्रेजों से लड़ने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के साहसिक कदम। 23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हो गई थी।
अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी, परंतु ब्रिटिश लोगों ने उसकी सेना पर अधिकार कर लिया था। फिर इसके बाद अपने बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई का कालपी चली गई थी। कालपी जाकर उन्होंने तात्या टोपे और दूसरे सभी विद्रोहियों के साथ मिलकर एक नई सेना बनाई थी। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान और उनकी वीरगति के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई करते समय ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, परंतु काफ़ी खून बह गया था। जब वह घोड़े पर सवार होकर दौड़ रही थी, तब एक बीच में एक नाला पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई को लगा अगर यह नाला पार कर लिया तो कोई उसे पकड़ नहीं कर पाएगा, परंतु जब वह नाले के पास पहुंची, तब उनके घोड़े ने आगे जाने से मना कर दिया। तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर तेजी से राइफल की गोली आकर लगी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा। खून को रोकने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी कमर पर हाथ लगाया, तभी अचानक उनकी हाथ से तलवार नीचे गिर गई। फिर वापस अचानक से एक अंग्रेजी सैनिक ने उनके सिर पर तेजी से वार किया, जिसके कारण उनका सर फूट गया। फिर वह घोड़े पर से नीचे गिर पड़ी। कुछ समय बाद एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई को पास वाले मंदिर में लेकर गया। अभी तक थोड़ी थोड़ी उनकी सांसें चल रही थी। उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहा कि मैं अपने पुत्र दामोदर को आपके पास देखने के लिए छोड़ रही हूँ। यह बोलने के बाद उनकी सांसें बंद हो गई। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ब्रिटिश जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई को बहुत सारी तारीफ में कहा था कि वह बहुत चतुर, ताकतवर और वीर योद्धा थी। दोस्तों, इस तरह रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।